बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर कंप्यूटर टीचर सैयद कैसर अली शाह। सेकंड चैप्टर है जी क्लास 10th का, और मैं आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन आज समझाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला बोर्ड में ये लाजमी क्वेश्चन आप देखोगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो दो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। आप देखो जो लैंग्वेज है ना हमारी 10th क्लास में, डेट इज़ GW बेसिक। और GW बेसिक पे आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के क्या रूल्स हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, क्योंकि मैंने क्लास 10th के जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ाने शुरू कर दिए। तो पेपर बहुत करीब है, प्रॉबली 20 जून के बाद मेरा ख्याल है पेपर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो चैनल है इस पे मैं आपको सबसे पहले क्लास 10th के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो क्लियर करवाऊँगा। तो हम वाइट बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम्स क्या है और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल क्या है, कैसे आप इन दो लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जी स्टूडेंट्स, हम वाइट बोर्ड पर आ चुके हैं और अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया जी, और जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। बेसिक जो GW बेसिक है इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम GW बेसिक में प्रोग्राम की कोडिंग कैसे करेंगे ये हमने आपको समझाने लगा हूं। तो फर्स्ट है, एवरी बेसिक स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर। हमें क्या करना है कि जब भी हम GW बेसिक में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उससे पहले हमने किसी स्टेटमेंट को लिखने से पहले हमने लाइन नंबर लाजमी लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको आसान समझा देता हूँ, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर CLS, ये एक या स्टेटमेंट लिखी, तो आप इसको यूँ लिखोगे 10 CLS यूँ। अगर आप CLS से पहले लाइन नंबर नहीं दोगे तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि आपने हर स्टेटमेंट से पहले आपने लाइन नंबर लाजमी लिखना है। नंबर 2, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। हर बेसिक के अंदर जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ 10 CLS 20 फॉर a is equal 1 to 10, कुछ भी आप इस तरह लिखते चले जाए, तो जब आप प्रोग्राम एंड कर लेना तो आखिर पे आपने एंड स्टेटमेंट लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी GW बेसिक में कोई प्रोग्राम लिखें तो आप उसको प्रोग्राम को आखिर पे एंड ज़रूर करें। फिर जी थर्ड, रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। मतलब आपने लिखा 10 CLS 20 प्रिंट पार्क, उसके बाद फिर 30 लिख लिया नेक्स्ट, या कोई भी किसी भी तरह से। मैं सारा आपको रफ प्रोग्राम लिख के बता रहा हूं। तो जो समझाने वाली चीज़ है वो ये है कि लाइन नंबर 10 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो लाइन नंबर 10 फिर से आपने एंटर नहीं करना। अगर आप कोई नंबर एंटर कर चुके हो तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, फिर से नहीं लिखना। उसके बाद 2 or more statements can be written on a line but they separated with a colon। आप लिखते हो CLS ऑटो, ये दो अगर आपने कमांड्स लिखी है तो उसके दरमियान आपने क्या दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं,
तो उसके दरमियान आपने कॉलम दे के उसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, CLS प्रिंट पार्क ऑन नेक्स्ट। यहां पर ये 3 लाइनें हैं, यहां पर एक ही लाइन है, तो अगर आप इसके दरमियान कॉलम लिख दोगे तो ये फिर ठीक हो जाएगा। वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। कैसे करते हो, आप लिखते हो कि a इज इक्वल टू 10, यानी a आपका वेरिएबल है और आपने उसको कोई ना कोई वैल्यू दे दी है, तो आप वैल्यू दिए बगैर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो प्रिंट a, अब इसकी वैल्यू आप कहीं ऊपर नीचे अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली एंटर कर सकते हो। इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट मैटर। ये क्या होता है, मतलब आपने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, ये एक प्रोग्राम है जिस पे लाइन नंबर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 और फिर लाइन नंबर 50 आ रहा है। तो अगर आप इसको यूं लिख दो 50, 20, 10, 40, 30, अब आपने इसकी अरेंजमेंट ऊपर नीचे कर दी, तो जो GW बेसिक का कंपाइलर है ना, जो GW बेसिक का कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो लाइन नंबर 10 पहले ढूंढेगा जिधर मर्जी लिखी हो, उसके बाद लाइन नंबर 20 ढूंढेगा, फिर लाइन नंबर 30, फिर लाइन नंबर 40, फिर लाइन नंबर 50। तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस जैसी मर्जी हो, GW बेसिक का कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेता है। तो आई थिंक सो कि जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था डेटा स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोग्राम, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंसर्न एज लाहौर बोर्ड। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है जी, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक। मैंने आपने इंट्रो में आपको बताया कि यूनिट नंबर 2 जो क्लास 10th का ग्रेड 10th का जो सेकंड यूनिट है, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज कंसर्न एज लाहौर बोर्ड। और पहला मैंने आपको करवाया, अब सेकंड करवाने लगा रूल्स का। देखो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, हर लैंग्वेज के अंदर रूल्स हैं और यू हैव टू फॉलो द रूल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लैंग्वेज है सी, उसका नाम है सी। लैंग्वेज के अंदर आप स्टेटमेंट लिखने से पहले लाइन नंबर नहीं लिखते हैं, GW बेसिक में लिखते हैं। सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आई मीन के कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जबकि GW बेसिक में आप कैपिटल में लिख दो या स्मॉल लेटर लोअर लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता GW बेसिक में। तो हम रूल्स को पढ़ते हैं, अब देखते हैं पहला रूल क्या है। GW बेसिक में वेरिएबल का जो नाम है आप 40 कैरेक्टर से ज़्यादा लॉन्ग नहीं रख सकते, मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। देखें हम कहते हैं ABC इज इक्वल टू 10, ये जो है ना आपका क्या है, A, B और C 3 कैरेक्टर्स है। आप कहते हो BC इज इक्वल टू 10, ये 2 कैरेक्टर्स है, तो कहता है ये आप 40 कैरेक्टर तक लेके जा सकते हो। अगर आप 40 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथी कर दोगे तो फर्स्ट 40 कैरेक्टर आपके इस्तेमाल होंगे और उसके बाद वाले जो कैरेक्टर है वो GW बेसिक का जो कंपाइलर है वो इसको इंक्लूड ही नहीं करेगा, यानी खुद ब खुद ही उसको स्किप कर देगा। तो फर्स्ट क्या है आपका, आपने जो वेरिएबल की जो लेंथ है वो आप 40 कैरेक्टर तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड, वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट्स, नंबर, डेसिमल पॉइंट, यानी आप कह सकते हो 10
ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप इसके अंदर 10.3 डेसिमल पॉइंट है, ये आपका यूँ भी रख सकते हो। और आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स अपर और लोअर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप इसमें GW बेसिक में आप बड़ी ABC लिखें या छोटी ABC लिखें। इस ज़रा थोड़े से बड़ी ABC छोटी ABC में ता इस्तेमाल करना है कि सब लोग समझ आ जाए, ठीक है। वैसे आप अपर और लोअर लेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट्स, दैट इज अ पॉइंट। समझिए जरा गौर से। आप लिखते हो a इज इक्वल टू 10, ठीक है। आप लिखते हो 10 इज इक्वल टू a, ये गलत है। आपका जो वेरिएबल है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसका पहला डिजिट अल्फाबेट होना चाहिए। आप कहते हो 9 इज इक्वल टू 10, ये रॉन्ग है। आप कहते हो a 9 इज इक्वल टू 10, फाइन। इसमें क्यों हो गया, ये करेक्ट क्यों हो गया? चूंकि इसमें पहले a है फिर 9 है, यानी पहले अल्फाबेट है फिर नंबर और फिर उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो डेट इज फाइन। फोर्थ, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड्स है ना, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे ऊपर ही टॉपिक है रिजर्व वर्ड्स का। रिजर्व का मतलब होता है बुक कर लेना। आप अगर किसी मतलब आप एरोप्लेन में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपने कोई सीट बुक करा ली है, इसका फ़ायदा ये होता है कि उस सीट पे आप कोई बैठ नहीं सकता। तो GW बेसिक के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, वो कौन से हैं बता, जैसे इफ है, देन, एल्स, व्हाइल। तो आप इनको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। आप कहो इफ इज इक्वल टू 10, रॉन्ग। आप कहो एल्स इज इक्वल टू 10, रॉन्ग, क्योंकि एल्स भी आपका रिजर्व वर्ड है, इफ भी आपका रिजर्व वर्ड है, व्हाइल भी आपका रिजर्व वर्ड है और देन भी आपका रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। आप वेरिएबल के तौर पे वेरिएबल का अगर आपने नाम रिजर्व वर्ड में से कोई लेना है तो वो GW बेसिक इस्तेमाल नहीं करेगा। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आप कहते हो A B C इज इक्वल टू 10, ये भी गलत है। क्यों गलत है बोला? क्योंकि आपने A के बाद स्पेस दे दी, B के बाद स्पेस दे दी, स्पेस नहीं आनी, आप इकट्ठा लिखो A B C इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया जी। और लास्ट इसका पॉइंट है कि GW बेसिक का जो लास्ट कैरेक्टर है, अगर वो स्पेशल डिक्लेरेशन कैसे यूज की जा सकती है उसमें, ये जरा गौर से देखिएगा, यहां समझ लें। चलिए मैं इसको अरेज करके आपको समझाता हूं। देखिए, आप कहते हो A इज इक्वल टू 10, ट्रू, ठीक है। आप कहते हो A इज इक्वल टू हेलो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो वेरिएबल है ना, इसकी जो वैल्यू है डेट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है? मतलब अल्फाबेट है, ये कोई ना कोई अल्फाबेट्स का कोई लफ्ज बनाया हुआ आगे पीछे करके। यहां पर देखें तो वेरिएबल की जो वैल्यू है डेट इज 10, जो कि नंबर है, इसलिए ठीक है, ये गलत है। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे सही करेंगे? आप लिखोगे A $sign इज इक्वल टू हेलो, फिर ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमने स्पेशल डिक्लेरेशन यूज कर ली। स्पेशल डिक्लेरेशन क्या यूज कर ली कि अगर वेरिएबल के इक्विवेलेंट कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो हम $sign यूज करेंगे। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन थे जी, जो मैंने आपको समझाने थे और मैंने आपको समझा दिए। होपफुली आपको ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। आप वीडियो को बार बार भी सुन के अपने कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो आप वीडियो को बार बार सुने, फिर भी आप इसमें से आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई पॉइंट आपके जहन से स्किप हो गए। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर मैं और डिटेल से
आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, जो कि 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको जल्द अज जल्द कवर करवा दूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से जाने अगर आप कहीं निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। अपना बहुत रखिएगा जी ख्याल। अल्लाह हाफिज़।